अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 18 पढ़ेंगे। एमसीक्यूज़ हैं। इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, ये फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस है। इफ़ क्लॉज में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होगी, क्योंकि मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस यूज़ किया गया है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसे ही होता है ना कि इफ़ क्लॉज में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो मेन क्लॉज में फिर फ्यूचर टेंस होता है। तो फ्यूचर टेंस उन्होंने दिया हुआ है, क्या मिसिंग है? प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बी ऑप्शन ठीक है, कम। आई हैव डैश माई ब्रेकफास्ट, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, टेकन वाली ऑप्शन ठीक है। इट डैश यस्टरडे, यस्टरडे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है यानी रेन्ड। शी डैश वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, सिंस या फॉर वाला सेंटेंस हो तो उसमें हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन, विल हैव बिन, शेल हैव बिन में से कुछ आता है, यानी हैज़ और वाज तो कट हो गई ऑप्शन। हैव बीन या हैड बीन में से कुछ आएगा। अब शी के साथ हैव तो हो नहीं सकता, तो हैड बीन वाली ऑप्शन ठीक है। शी डैश अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। अब व्हेन वाले सेंटेंस में तो हमने ये पढ़ा था कि एक हिस्से में अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो दूसरे में हमने पास्ट कंटिन्यूस लगाना, जबकि पास्ट कंटिन्यूस के ऑप्शन यहाँ पे नहीं गिवन। तो गिवन ऑप्शंस में से फिर हम जो है इसको हैड संग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे कि एक हिस्से में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरे में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा। ट्रांसफॉर्मेशन, अनब्रोकन, मार्जिन, फिल्स। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर और रसूख, यानी कि ताकत, इख्तियार, पावर। इंट्रिक्ट का मतलब होता है मुतजस्सिस, क्यूरियस। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, तकवीत देना, हौसला अफजाई करना, इन्हांस। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है एसेंशियल, अहम या लाजमी। एम्पावर का एंटोनिम यानी उलट बताना है, तो वो होगा डिसअप्रूव। या तो आप किसी को बास्टेड बना रहे होंगे या उसे डिसअप्रूव कर रहे होंगे। हु इज डैश फॉर दिस क्योस, रिस्पॉन्सिबल। द क्राइंग चाइल्ड नीड्स अटेंशन, इसमें क्राइंग चाइल्ड क्या है? चाइल्ड नाउन है और नाउन से पहले क्या लिखा हुआ है? क्राइंग, रोता हुआ बच्चा, यानी बच्चे की क्वालिटी एक्सप्लेन हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो क्राई वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया गया है। अब ये वर्ब की तरह नहीं, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई वॉज सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, तो इसमें बात को बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया है। इसका मतलब ये है कि असल में ऐसे नहीं है, सिर्फ बात को एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया है। इसको कहते हैं हाइपरबोली। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब ये होता है कि गलती से राज बता देना, टू टेल अ सीक्रेट बाय मिस्टेक। ही मिस द ट्रेन बिकॉज ही वोक अप लेट, उसने इसलिए ट्रेन मिस कर दी है, उससे ट्रेन इसलिए छूट गई क्योंकि वो देर से बेदार हुआ या जागा, बिकॉज आएगा। नंबर 19, असलम डैश फॉर 3 आवर्स, फॉर आ गया तो हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन, विल हैव बिन, शैल हैव बिन में से कुछ आएगा, तो ये तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे, सिर्फ ये ऑप्शन कंसिडर की जा सकती है, हैज़ बिन स्विमिंग। आर दे डैश आइडल, अब यहाँ पे आर आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, इट मीन्स कि सिटिंग। अब वाज सिटिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि या तो आर हो या फिर वाज हो। शी हैज़ नॉट बीन, जब हैज़ बीन या हैड बीन वाला जुमला होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, इसलिए स्पीकिंग वाली ऑप्शन ठीक है। ही डैश बैक नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट से मुराद वैसे तो फ्यूचर टाइम पीरियड होता है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में किसी टाइम पीरियड के लिए श्योर हैं तो उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस भी लगा सकते हैं, तो इज़ कमिंग आएगा। आई डैश राइटिंग दिस लेटर बाय जून नेक्स्ट ईयर, अब यहाँ पे फ्यूचर में आए, टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया कि इस टाइम पीरियड पे इस टाइम पीरियड तक मैं ये काम कर चुका हूँगा, तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है शैल हैव फिनिश्ड। सेक्रीफाइस, कंपनी, गेज, ऑप्टिमिज्म। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ चेयरफुल? चेयरफुल का मतलब होता है जॉयफुल यानी कि खुशकुन। साइलेंट, साइलेंट का सिनोनिम बताना है क्वाइट, खामोश। इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स, यानी कि ये अफराद को तैयार करता है, तो तैयार करना मतलब प्रिपेयर्स। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एडवांस? तरक्की करना, बेहतर करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ना, इम्प्रूव। अडेप्टिव का मतलब होता है कि हालात के मुताबिक खुद को ढालना,
उसका एंटोनियम बताना है, तो यानी कि इनफ्लेक्सिबल। अगर आप इनफ्लेक्सिबल हैं तो आप हालात के मुताबिक खुद को नहीं डाल सकते, क्योंकि उलट बताना ना, इस वजह से इनफ्लेक्सिबल आएगा। ऑनर्ड में पूछ रहे हैं कि कौन सी ग्रामर की चीज़ इस्तेमाल हुई है, तो इट मीन्स के ईडी या ईएन हो तो पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया गया। 10,000 saw at a glance इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे भी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया है, हाइपरबोली। ही रैन एट एन इनक्रेडिबल स्पीड, रैन वर्ब है, वर्ब के मीनिंग में किस चीज़ ने इजाफा करना, एडवर्ब ने, तो ये पूरा फ्रेज एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। डू यू होमवर्क योर सेल्फ, सेल्फ आ जाएगा या सेल्फ आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ऑल्दो ही स्ट्रगल्ड इनिशियली, तासीर इवेंचुअली मास्टर टाइम मैनेजमेंट। अब वो पूछ रहे हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक डिपेंडेंट क्लॉज है और यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दो डिफरेंट रैंक के जुमलों को जोड़ा गया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए, तो तब ये जुमला क्या बन जाता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। अगर इधर लिखा होता ना एंड और नॉर सो फॉरवर्ड जेट और एक ही रैंक के जुमले होते तो फिर ये कंपाउंड होता, और अगर एक ही बात बताई होती फिर ये सिंपल होता। इफ़ लगा होता तो ये कंडीशनल होता, तो इसमें ऑल्दो लगा हुआ है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये जुमला कम्प्लेक्स कहलाएगा। मॉडल पेपर नंबर 20 है, द सन डैश इन द वेस्ट। ये एक रूटीन को जाहिर करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और सन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस का इजाफा करेंगे तो सेट्स आएगा। ए डैश रेनिंग, तो अब ये कंटिन्यूटी को जाहिर कर रहा है, कोई काम जारी है। इट के साथ आर तो नहीं लग सकता, और हैज़ और हैड इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हैज़ होता या हैड होता तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, तो इट इज़ रेनिंग होगा। दे डैश टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक। अब यहाँ पे एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, व्हेन लगा हुआ है, तो दूसरे हिस्से में पास्ट कंटिन्यूस होगा। दे के साथ वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग, वर गोइंग लगेगा। वी डैश आवर मील्स बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। बिफोर या आफ्टर वाला सेंटेंस हो, एक हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, या अगर उन्होंने ये दिया हो तो हम वी टू लगा देंगे, तो हैड टेकन वाली ऑप्शन ठीक है। ही डैश टू अस टुमारो, टुमारो मीन्स की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ही है तो इसके साथ विल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। बेनिफिटेड और बेनिफिटेड, जो डबल टी वाला बेनिफिटेड है वो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग ठीक है, और जो सिंगल टी वाला बेनिफिटेड है वो अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग ठीक है। रिदम की RHYTHM, ये वाली ऑप्शन ठीक है। लैंग्वेज की सेकंड वाली ऑप्शन ठीक है, LANGUAGE। और रेस्टोरेंट की ये वाली ऑप्शन ठीक है। कंपैशन कहते हैं हमदर्दी को, इसलिए सिंपथी वाला ऑप्शन ठीक है। ऑनर होती है इज्जत या वकार, रिस्पेक्ट। अडेप्टेड का मतलब होता है ढाल लिया, एडजस्टेड। रेडिकेट का मतलब होता है ख़ात्मा करना, एलिमिनेट। विजिबल का मतलब होता है नज़र आने वाला, अपेरेंट, ज़ाहिर, नुमायाँ। ब्लू कलर है, कलर क्वालिटी होती है तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा। पेंटेड में ईडी आ रहा है तो ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये पूरा फ्रेज क्या कहलाएगा, पार्टिसिपियल फ्रेज। उसके बाद वी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, राइस एंड स्पोर्ट्स गुड्स टू कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पे एंड से आपने धोखा नहीं खाना कि एंड लगा हुआ है, तो अगर आपके पास दो अलग अलग बातें बताई होती और उनके दरमियान में एंड होता तो फिर ये जुमला कंपाउंड होता, लेकिन यहाँ पे एक ही बात बताई जा रही है कि हम टेक्सटाइल, चावल और खेलों का सामान दुनिया भर के उनके ममालिक में बरामद करते हैं, तो ये एक ही सेंटेंस है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। सिर्फ चीज़ों को अलग अलग करने के लिए कॉमा लगाया गया और उस वजह से यहाँ पे एंड लगाया गया है, इन चीज़ों को बताने के लिए, ना कि दो अलग अलग बातें बताने के लिए। टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, टाइम को कंपेयर किया गया है हीलर के साथ, यानी कि वक्त जो है ना जख्मों को भर देने वाला है, तो इट मीन्स के टाइम को हम हीलर कह रहे हैं, जो कि डायरेक्ट कंपैरिजन है। डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए, एज और लाइक का इस्तेमाल ना किया जाए तो मेटाफर होता है। नाइदर के साथ ऑप्शन यूज़ होती है नॉर की, अगर हम यूज़ कर रहे हों कोरिलेटिव कंजंक्शन तो इट मीन्स जोड़े की शक्ल में इस्तेमाल होती है, तो नाइदर के साथ नॉर यूज़ होता है। इसको नीदर नॉर भी पढ़ सकते हैं।